राधे राधे बच्चों। अब हम मूर पोस्टुलेट्स के बारे में जानते हैं कि मूर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन मॉडल। तो इन्होंने क्या किया मूर ने कि दिस मॉडल इनकॉर्पोरेट अपने से पहले की जो थ्योरी अवेलेबल थी जो कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने उस रदरफोर्ड मॉडल को एज के जैसा किया और उसमें कुछ अपनी तरह से क्वांटम कॉन्सेप्ट जोड़ दिए। तो दिस मॉडल वाज डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर किनके लिए भाई, जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन्स हो, हाइड्रोजेनिक एटम्स जिसको कहा जाए। तो इसका मतलब हुआ जिसमें न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज ई है लेकिन केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है। तो बोर मॉडल जो है, उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल जो कि क्लासिकल फिजिक्स पर बेस्ड है, उसमें अर्ली क्वांटम कॉन्सेप्ट जो उस वक्त क्वांटम कॉन्सेप्ट नए डिस्कवर हुए थे उनको आपस में मिक्स किया, जो कि मॉडर्न फिजिक्स पर बेस्ड है। तो रदरफोर्ड मॉडल जो क्लासिकल फिजिक्स पर बेस्ड थे और अर्ली क्वांटम कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट हो गया, इन दोनों को कंबाइन करके अपना खुद का मॉडल दिया जिसे हम सेमी क्लासिकल मॉडल कहते हैं। तो मूर मॉडल सेमी क्लासिकल क्यों कहलाता है? क्यों? क्योंकि ये क्लासिकल और अर्ली क्वांटम कॉन्सेप्ट दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। इन्होंने अपनी थ्योरी तीन पोस्टुलेट्स की टर्म्स में दी। जो पहला पोस्टुलेट है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन केवल एटम में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिसमें एनर्जी लेवल डिफाइनाइट हो, मतलब एक स्टेबल ऑर्बिट्स हो। यहाँ पे सर्टेन लिखा है। ठीक है। तो क्या है, विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। कुछ ऑर्बिट्स ऐसी होती हैं जो कि स्टेबल हैं और इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं स्टेबल ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, और जिस वक्त वो स्टेबल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा। ओके। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन उन्होंने रखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अगेंस्ट। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट ईच एटम, हर एटम का एक डिफाइनाइट एनर्जी लेवल होता है, डिफाइनाइट एनर्जी स्टेट होती है, और इलेक्ट्रॉन उसमें चक्कर लगा सकता है क्योंकि उसमें एक डिफाइनाइट टोटल एनर्जी होगी। ठीक है। और उसमें ये एनर्जी कम नहीं होगी। सेकेंड पोस्टुलेट जो है वो स्टेबल ऑर्बिट्स को डिफाइन करता है। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 का। तो इसका मतलब इन्होंने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है। ठीक है। और ये किसके इक्वल है? h/2 तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का क्वांटम h/2 है। अच्छा, मजे की बात, ये जो सेकंड पोस्टुलेट है यही मूर के लिए गले की हड्डी बन गया। मूर इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि उन्होंने mvr इक्वल टू nh/2 क्यों लिया। ये बाद में डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया था, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो h है वो बेसिकली h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू हमारे पास में 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। अब दिमाग में आता है कि भैया ये प्लैंक कांस्टेंट कहाँ से आ गया। तो हम इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं, और इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में। थर्ड पॉस्टुलेट जो है, मतलब वही सब कुछ कहानी घूम फिर के एनर्जी और स्टेबल ऑर्बिट्स पर ही है। इन्होंने क्या किया, अर्ली क्वांटम कॉन्सेप्ट प्लांक और आइंस्टाइन ने जो दिया था उसमें एटॉमिक थ्योरी को इंक्लूड करके बता दिया कि स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है अपने हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर, तो वो एक फोटोन एमिट करता है। तो उस फोटोन की जो एनर्जी होती है वो दोनों एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का डिफरेंस होती है। तो अ फोटोन इज एमिटेड हैविंग एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हायर ऑर्बिट में और लोअर ऑर्बिट में, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है। तो एच न्यू इज इक्वल टू ई इनिशियल
माइनस ई फाइनल। मतलब हायर ऑर्बिट में उसकी एनर्जी थी ई इनिशियल, वो लोअर ऑर्बिट में आ गया, उसकी एनर्जी ई फाइनल हो गई, और इन दोनों के डिफरेंस के बराबर एक फोटोन उसने एमिट कर दिया। ठीक है, तो ये बोर हैं और ये रदरफोर्ड। इनके बारे में भी कुछ एक अच्छे फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि बोर रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, रदरफोर्ड थॉमसन के स्टूडेंट थे। तो ये कहानी आगे से आगे चल रही है, बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बोर मॉडल के अलग अलग पैरामीटर्स की बात करते हैं। राधे राधे बच्चों।